ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आज का दिन? उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आप सबकी लाइफ में बहुत बेहतरीन रहा होगा, बहुत खुशियों भरा रहा होगा। तो जिस प्रकार हम सुबह उठकर बाबा से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह ये उम्मीद होती है कि बाबा जो अभी तक नहीं हुआ हम उसे करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी कृपा चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हम जिस कार्य में इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लगन से जिस चीज़ को कर रहे हैं, बाबा वो सक्सेसफुल हो, वो हमारी लाइफ में हमें मिले। क्योंकि कहते हैं जब जिस चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करो तो वो अगर मिल जाए ना तो खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये भी होता है कि जब हमारा कार्य सच्ची लगन से एक अच्छे उद्देश्य से होता है तो वो कार्य सफल होने में फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे आज हो, कल हो, देर से हो, लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि उसको करने की नीयत भी अच्छी है और करने वाला भी अच्छा होता है। इसलिए यदि आपने किसी कार्य को शुरू किया है और आपका सब कुछ अच्छा है, भाव अच्छा है, आपका कार्य अच्छा है, कार्य करने का उद्देश्य अच्छा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी पर गुस्सा नहीं करते, बेमतलब किसी पर कोई रौब नहीं जताते, किसी प्रकार की कोई निंदा नहीं करते किसी की, तो फिर हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि सत्य को कभी भी किसी से डरना नहीं पड़ता। झुकता है झूठ, सच्चाई कभी नहीं झुकती, वो कभी नहीं छुपती। इसलिए कहते हैं सच्चे व्यक्ति को कभी किसी चीज़ का डर नहीं होता कि उसने गलत किया है तो कल को कोई उसे कुछ कहेगा, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। ऐसा होता है ना, हम कभी कभार झूठ बोल देते हैं, तो जब वो झूठ को बताने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं कि आखिर हमने बोला क्या था, ये बोला था, ऐसे बोला था, वैसे बोला था। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा होता है उसने तो भाई सच बोले और उसने वही सच सामने रख देना है। मानना है मानो, नहीं मानना है आपकी मर्ज़ी। और तो एक बात ये भी होती है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो सच्चाई होती है उसे दिखाना नहीं पड़ता, वो सच सच ही होता है। इसलिए आज के कुछ सवाल ऐसे थे, तो उसमें आपको, अगर आप सच्चे हो ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस अपने मालिक के सामने प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि भगवान मैं तो सच्चाई के मार्ग पर चल रहा हूँ, आप भी मेरा साथ देना, क्योंकि यदि आपने साथ दिया तो फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। बस ज़िंदगी के कुछ सबक होते हैं, वो हमें अगर आ गए ना तो सारी चीज़ें आसान हैं। आपको सबक बताऊं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार लाइफ में कहीं ना कहीं किसी की दी हुई सीख काम आ जाती है। भले वो इंसान ज्ञानी हो ना हो, भले वो इंसान किसी काम का ना हो, लेकिन कई बार उसकी जो बातें होती हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो देखो, पहली सीख तो ये है, मैंने भी बहुत लोगों से ली है, बहुत लोगों ने मुझे भी समझाया है और हमने भी बहुत लोगों को समझाया है, और हम हर जगह से सीखते हैं। यदि कोई अच्छी बात बता रहा है तो वहाँ उसको पकड़ लेना, उसकी बात को दिमाग में बसा लेना बहुत ज़रूरी है, पता नहीं कब काम आ जाए ना। तो पहली बात तो देखिए, हमारी लाइफ में ये होनी चाहिए कि हम ना विश्वास में बहुत कच्चे होते हैं। आज के टाइम पे देखो, ये तो सही है कि विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विश्वास करने पर ही इंसान धोखा खा जाता है। वो करता तो अच्छे के लिए विश्वास है, कौन चाहता है किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो, लेकिन फिर भी विश्वास करने पर हम धोखा खा लेते हैं। तो विश्वास दुनिया पर करो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले किस पर करो? खुद पर। आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, तो कोई आपको गलत साबित नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है, हम दूसरों की बात मानकर, हमारे मन में आता है कि यार इस काम को नहीं करना चाहिए, लेकिन हम दूसरों की बात को मानकर उस काम को कर लेते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसलिए कभी भी पहले खुद सोचिए कि आपने जो डिसीज़न लिया वो गलत थोड़ी ना लिया होगा, ठीक है? क्योंकि हर तरफ से सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की दुनिया बहुत मतलबी है। अपने काम के लिए हमारे पास आती है, अपना काम निकालती है, हमें यूज़ करती है और बाद में हमें भूल जाती है और हम भावनाओं में आकर उसकी तरफ हो जाते हैं। इसलिए भावनात्मक तरीके से भी सोचिए, लेकिन खुद का दिमाग भी लगाइए, खुद पर विश्वास कीजिए कि आप भी कुछ सोच सकते हो, आपके अंदर भी इतनी शक्ति है कि आप किसी कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, किसी से वक्त मांगना पड़े कि भाई मुझे अपना वक्त दे दो, या फिर आप मुझे टाइम नहीं देते हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। यदि उसकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू होगी तो वो टाइम निकालेगा, वो किसी भी प्रकार देगा। नहीं देगा 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट देगा, लेकिन देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस 1 मिनट को कैसे खुशी से बिताते हो, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं, कई बार किसी चीज़ की मजबूरी किसी को बताई नहीं जाती, समझनी पड़ती है।
किसी के हालात दिखा नहीं सकता, वो इंसान मजबूर होता है, लेकिन आप उसे समझेंगे तो उसे अत्यधिक खुशी होगी कि मुझे समझने वाला कोई है। प्यार करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब समझने वाला मिल जाए तो इंसान की लाइफ अच्छी हो जाती है। आपकी लाइफ में रिश्ते भले ही कम हो, लेकिन जितने भी हो, अगर उनमें प्रेम है तो वो आपके लिए बराबर है। मतलब आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते ज़्यादा है, प्रेम नहीं है, तो फिर वो रिश्ते किसी काम के नहीं है ना। हम बेजुबान जानवरों से प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमें प्रेम के बदले प्रेम देते हैं। अगर यही हमें हमारे रिश्तों में भी मिलना शुरू हो जाए तो इंसान कहीं बाहर नहीं, अपने घर में ही खुश है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें गौर करने वाली हैं। हम भी गौर करते हैं, आप भी गौर कीजिए। हम सबको सीखने की ज़रूरत है समय के साथ, क्योंकि समय बदलता है तो हर चीज़ बदल जाती है। इसलिए हमें हर चीज़ को बराबर रखने के लिए खुद को समझाना, खुद को सुधारना बहुत ज़रूरी है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए 11 वचनों के साथ आज की इस वीडियो को संपूर्ण करते हैं। बस ऐसे ही दिल हुआ आज आपसे बात करने का, कुछ क्वेश्चंस थे, तो उम्मीद करती हूँ कि बाबा की कृपा से हम इसका सुझाव कर पाएँ और अपने आप में सुधार ला पाएँ, क्योंकि खुद का सुधार बहुत ज़रूरी है। चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं वीडियोस के ज़रिए। भले ही वीडियोस मैं क्रिएट करती हूँ, लेकिन मैं भी इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ सीखती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच साइंसदार फैमिली, मेरे पल पल साथ रहने के लिए। और सबसे बड़ा थैंक्स मेरे मालिक का, मेरे बाबा का, जिन्होंने हमें ये परिवार दिया और इतना खूबसूरत रिश्ता दिया और हमें इस काबिल बनाया कि हम उनके चरणों में बैठ सकें। ये भी उनकी बदौलत। तो चलिए 11 वचनों के साथ वीडियो को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आपको हमेशा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। आप भी हमेशा खुश रहिए और बाबा पर विश्वास बनाकर रखिए। ओम साई राम, जय साई राम।